अगर आप सूर्य जैसा नेम फेम चाहते हो तो सूर्य जैसा डिसिप्लिन लाओ। अगर डे 1 में ही आप पार्टी की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो गया तो आप खुद सोचो ना, फिर सारा साल भी वैसा ही जाएगा। पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मैम ये पर्सनल ईयर जैसा कुछ होता है या नहीं? सो डू यू रियली थिंक देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड पर्सनल ईयर? नाम से देखो आपको पता चल रहा है ना कि पर्सनली वो ईयर, पर्टिकुलर ईयर आपके लिए कैसा जाएगा। इस साल जो है न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली होंगी, बट गेट रेडी कि आपकी कुछ चीज़ें जो पहले की हो सकता है जो आपके लिए टॉक्सिक रही हों, प्रॉपर्टीज़ का भी अच्छा योग बनेगा। एज आई सेड, न्यू बिगिनिंग्स। अब सुना है कि जो मूलांक 6 है वो एक वेल्थ मैग्नेट है। उनके पास इतनी लग्जरी है कि आप कह लो कि कुबेर महाराज का खजाना ही उनके पास है। तो क्या ये साल भी उनके लिए वैसा ही रहेगा कि ये साल 2026 नंबर 1 का है, तो 1 और 8 की तो कहते हैं कि बनती भी नहीं है। Good afternoon and welcome to everybody. I am Navdeep and you have tuned into a space where stars meet life. आज हमारे साथ हैं एक बहुत प्यारी शख्सियत जिनका नाम है पूनम शर्मा जी, a well-known astrologer, a numerologist, Vastu expert and an interior designer who has given 18 years of her life to education also. Welcome, ma'am. Thank you, Navdeep, for your kind words. It's a pleasure that you called me here on this show. I'm really blessed. You're welcome, ma'am. I'm so excited to know कि 2026 हम सबके लिए कैसा रहेगा। तो क्या आप हमें गाइड कर पाएंगे न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कि कैसा 2026 हम सबके लिए होगा? तो जैसे कि आप जानते ही हैं, 2026 जो ये नया साल आ रहा है, ये सूर्य का साल है। तो अगर नेम फेम रिकग्निशन तो देखो हम सबको चाहिए ही चाहिए, बट नेम फेम के साथ साथ हमको पहले सूर्य जैसा बनना पड़ेगा। पहले सूर्य जैसी तपिश हमारे अंदर जिस दिन आ जाएगी, जिस दिन हम सूर्य जैसी डिसिप्लिन अपने अंदर ले आएंगे, सुबह टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, सुबह उठ के वॉक करेंगे, अपने आप की फिटनेस पे काम करेंगे। इन शॉर्ट मतलब जिस दिन हम अपने अंदर सूर्य की सारी क्वालिटीज़ ले आएंगे, तो उसी दिन हमारा वैसा ही नेम फेम रिकग्निशन होगा जो हम चाहते हैं। और स्पेशली अभी तो ये 2026 का साल है, तो बट ऑब्वियस अगर हम डे 1 से सूर्य के डिसिप्लिन को अपना लेंगे तो हमारी लाइफ विल बी सॉर्टेड। सिंस द पॉडकास्ट फोकसेस ऑन 2026, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2025 को अलविदा कैसे कहें। अब मेरे अकॉर्डिंग अलविदा एक सेलिब्रेशन है, एंडलेस पार्टीज़ हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट, मैम? सी whatever you are saying, there's no harm in parties. पार्टी आप बिल्कुल करिए 2025 की ईव पे। डेफिनेटली एवरीवन लाइक्स टू एंजॉय इन पार्टीज एंड ऑल। आप अपना, लेकिन इसके लिए भी आप अपना टाइम सेट करो कि हमने 12 बजे तक पार्टी करनी है कि 1 बजे तक करनी है। बट देन स्लीप टाइमली, क्योंकि अगर आप 2-3 बजे तक या फॉर दैट मैटर सोएंगे नहीं सारी रात भर, तो इससे आपका अगले दिन का शेड्यूल बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और एज अ रिज़ल्ट आप पहले दिन, साल के पहले ही दिन लेट उठेंगे। आप लेट उठेंगे तो सारी रूटीन चेंज। अभी जैसे मैंने कहा, अगर आप सूर्य जैसा नेम फेम चाहते हो तो सूर्य जैसा डिसिप्लिन लाओ। अगर डे 1 में ही आप पार्टी की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो गया तो आप खुद सोचो ना, फिर सारा साल भी वैसा ही जाएगा। सिंस मैम आपने हमें 2026 के लिए गाइड तो कर दिया है, बट कुछ ऐसी रूटीन्स आप हमें बता सकते हैं जो हम अपने पहले दिन ही करें कि हमारे आने वाला साल बहुत बेहतरीन निकले? डेफिनेटली सबसे पहले तो आप टाइमली उठो। टाइमली उठेंगे, टाइमली नहा धोकर आप सूर्य को जल दिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, बिकॉज सूर्य का साल है, सूर्य को वेलकम करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लो, एंड इफ़ पॉसिबल तो उनको एक गिफ्ट दो, क्योंकि सूर्य इज़ नथिंग बट फादर। आप फादर की ब्लेसिंग्स लो और साथ साथ उनको एक गिफ्ट भी दोगे तो इट विल बी वेरी लकी फॉर यू। उसके बाद जैसे मैंने कहा, सूर्य वार्मथ देता है। वार्मथ मीन्स सूर्य गिवर नेचर में होता है हमेशा। तो सुबह उठकर जब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद गो टू द टेम्पल, वहाँ पे थोड़ी दान दक्षिणा करो, हेल्प द नीडी, एंड देन धीरे धीरे सारा दिन आप बिल्कुल रूटीन से चलो कि अब मैंने ये फिटनेस का काम कर लिया, अब मैंने लंच टाइमली किया, मतलब फॉलो द रूटीन ऑफ दैट डे। आप इतना भी कर लोगे फर्स्ट डे पे तो इट विल बी वेरी वेरी गुड। थैंक यू मैम, दैट वाज सो इंसाइटफुल। बट अगर मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मैम ये पर्सनल ईयर जैसा कुछ होता है या नहीं? क्योंकि हमने बहुत बार ये चीज़ देखी है कि सेम मूलांक वाले लोगों के लिए भी हर साल एक अलग तोहफ़ा लेकर आता है।
कुछ के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली हाई एंड फॉर सम इट इज़ अ लिटिल लो ईयर. सो डू यू रियली थिंक देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड पर्सनल ईयर? डेफिनेटली ये पर्सनल ईयर वो ईयर है, नाम से देखो आपको पता चल रहा है ना कि पर्सनल, कि पर्सनली वो ईयर, पर्टिकुलर ईयर आपके लिए कैसा जाएगा. सो मेजरली इन ऑल द शोज यू आर हियरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल कि मूलांक एक से लेके 9 तक के ये साल कैसा जाएगा. बट वेरी फ्यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि पर्सनली ये साल उस पर्टिकुलर इंसान के लिए कैसा जाएगा. तो इसके लिए हमको सबसे पहले पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेट करना आना चाहिए. और फिर जब हम एक बार ये सीख जाएंगे कि पर्सनल ईयर हमने कैसा निकालते हैं, फॉर दिस यू प्लीज़ टेक आउट योर डायरीज एंड पेन सो दैट यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि हम कैसे निकालते हैं ये. सपोज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1997, ठीक है. तो पर्सनल ईयर के लिए हमको अपना ईयर लेने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट नीड द डेट एंड मंथ एंड द करंट ईयर. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पर्सनल ईयर? हम इस केस में हम लेते हैं 18 प्लस 5 प्लस द करंट ईयर. जैसे 2026 हमारा करंट ईयर है, तो इसको आप कैलकुलेट करो. 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2026. तो 2026 तो ऑलरेडी इट कम्स टू 1. तो आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी? 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 1, तो 6 है आपका पर्सनल ईयर. तो आप जितने भी पॉडकास्ट या जहाँ भी आप रील्स वगैरह देखोगे, तो आप ये देखना कि एक तो आप अपने पर्सनल ईयर वाला सुन लेना. मूलांक जैसे फॉर एग्जांपल 6 आया, तो मूलांक 6 का भी आपके लिए मैच कर जाएगा. और अभी इस केस में आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 18, तो यानी कि मूलांक है आपका 9. तो आप मूलांक 9 वाले की भी कुछ कुछ चीज़ें आपसे मैच कर जाएंगी और पर्सनल ईयर की भी कुछ कुछ चीज़ें आपसे मैच कर जाएंगी. तो देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि बेसिकली आपका साल कैसे जाने वाला है. दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट. ओह, द नॉलेज वी हैव गेन्ड इज़ एक्सेप्शनल. क्या आप मदद कर सकते हैं कि हम एक एक मूलांक पर जाकर बात करें कि आने वाला साल स्पेशली मेरे मूलांक नंबर 2 के लिए कैसे होने वाला है? तो स्टार्ट करते हैं मूलांक नंबर 1 से. तो लेट्स टॉक अबाउट मूलांक 1. तो जनरली लोग तो काफ़ी जोश से कह लेते हैं कि आपका मूलांक 1 है, तो अगर साल भी 1 है तो आपके लिए तो डबल धमाका, क्योंकि सूर्य का साल है और जिसका मूलांक भी 1 है. तो मतलब पीपल थिंक that it will be a great year for them, but it's not fully true. It will definitely be a great year for them, but at the same time आपने जैसे देखा ही होगा ना कि जब सूरज उगता है तो उससे पहले रात होती है. अब जैसे एक फार्मर भी जब अगले साल नई फसल उगाता है तो उससे पहले वो पूरी आग लगाता है अपने खेत में, सो दैट नई तरह से फसल उग सके. सेम इज़ द थिंग. इस साल जो है न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली होंगी, बट गेट रेडी कि आपकी कुछ चीज़ें जो पहले की हो सकता है जो आपके लिए टॉक्सिक रही हों या जो आपको अब आगे सर्व नहीं करेंगी, ऐसी चीज़ें आपसे थोड़ी दूर भी हो सकती हैं. तो इट कैन बी अ लिटिल पेनफुल ऑल्सो मे बी, बट डोंट वरी. सिर्फ वही चीज़ें आपसे दूर होंगी जो आपको सर्व नहीं करेंगी. तो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड सेकेंडली, आप भी नंबर 1 मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मूलांक 1, तो वो भी नंबर 1 है, साल भी नंबर 1 है, ये सूर्य का साल. तो अगर इन लोगों ने, स्पेशली इन लोगों ने अगर सूर्य का डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, देन टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो सक्सेस आने में थोड़ी दिक्कत आएगी इनको. तो डे 1 से ही वो सारी चीज़ें जो हमने बताई कि टाइमली सो, टाइमली उठो, अपनी रूटीन फॉलो करो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ, वो जोश लाओ, एंड लोगों की मदद करो, बिकॉज सूर्य में वो गिविंग नेचर है, तो अपने अंदर भी वो गिविंग नेचर लाओ. एंड सेकेंडली, नेवर लूज़ होप. आप देखते ही हो ना, सूरज रोज़ उगता है, रोज़ डूबता है, लेकिन फिर भी वो उगना भूलता नहीं. तो इसी तरह नेवर फेलियर से घबराओ मत, आप आगे बढ़ते जाओ, एवरीथिंग विल बी गुड. और इस साल जो है मूलांक 1 वालों के लिए प्रॉपर्टीज़ का भी अच्छा योग बनेगा. एज आई सेड, न्यू बिगिनिंग्स, तो रीलोकेशन के लिए भी रेडी रहो, बिकॉज चेंजेस विल कम. एंड चेंजेस जब भी हमारी लाइफ में होते हैं, कुछ चेंजेस हमको ठीक लग जाते हैं, कुछ नहीं भी सूट करते, तो गेट रेडी फॉर इट, बिकॉज एवरी चेंज इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल. तो आप अभी से अगर अपना माइंडसेट बना लेंगे कि आई एम रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्कमस्टांसिस, वॉट एवर दे मे बी, गुड और बैड, अच्छी चीज़ों के लिए भी मैं तैयार हूँ, एंड अगर मेरे लिए मेरे हिसाब से अच्छी नहीं भी हो रही, देन ऑल्सो आई एम रेडी. तो आप
कि लाइफ काफ़ी सॉर्टेड रहेगी एंड यू विल एक्सेप्ट चेंज विद ग्रेस, और यही हम चाहते भी हैं. Oh, that's tremendous. For Mulank 1, you need to be as good as the sun. So for Mulank 2, ma'am, what are the insights? I'm very curious क्योंकि ये मेरा खुद का मुलांक है, मुलांक 2. तो बेसिकली जैसे हमने कहा, इट्स नॉट नेसेसरी कि, एंड इट्स नॉट ओनली दैट कि सिर्फ मुलांक 1 वालों को ही सूर्य का डिसिप्लिन फॉलो करना है. ये तो एक जनरल बात है जो हर मुलांक 1 to 9 everyone has to follow the discipline of the sun, only then they'll succeed. बट मैंने तो सिर्फ अभी ये कहा कि 1 वालों के लिए तो बहुत और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी एक सन ही है, और तो अगर सन ही अपने आप को फॉलो नहीं करेगा तो और कौन करेगा. True. Because he is on the lead role, he has to follow and set example for the others also. But basically everyone has to follow this. And yes, अब हम बात करते हैं मुलांक 2 की. And I know very well कि आपका भी मुलांक 2 है, so you are even more excited to know about 2. तो 2 वालों के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा, because 1 and 2 are friendly numbers only. But it's only that number 2 वाले थोड़े इमोशनल जैसे लोग होते हैं, वो हर छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं. And new beginnings, so as I said, everyone will have to face new beginnings, and it's in a way good also, and in some cases not that comfortable also. तो ये changes तो हर एक के मुलांक के साथ आएंगे ही आएंगे. तो इन changes की वजह से मुलांक 2 वाले जो थोड़े इमोशनल कैरेक्टर्स हैं, ये थोड़े से बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने लाइक अप्स एंड डाउन्स के साथ, तो उनको बैलेंस करना अपने आप को अच्छे से आ जाएगा. इसके साथ साथ लाइक रीलोकेशन एंड रेनोवेशन भी घर पे हो सकती है. ये चीज़ें तो बट ऑब्वियस है चलेंगी ही. मेजरली ये सभी मुलांक्स के साथ ज़्यादातर ये चलेंगी. एंड 2 वालों के साथ थोड़े सी ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं. हो सकता है कि उनकी ऑफिस में अपने बॉस के साथ थोड़ी नोक झोंक हो जाए, मतलब थोड़ी ईगो क्लैशेस. तो उनको ना थोड़ा सा इस चीज़ से ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ा इतना उलझो मत किसी के साथ. इसके साथ साथ मुलांक 2 वाले काफ़ी आई मीन ट्रैवल भी करेंगे. इट कैन बी शॉर्ट ट्रिप्स ऑल्सो, इट कैन बी लॉन्ग ट्रिप्स ऑल्सो, बट ट्रैवल रहेगा इनके साथ. एंड मुलांक 2 विल ऑल्सो इम्प्रूव ऑन देयर फूड हैबिट्स. दिस इज समथिंग जो मुझे सच्ची में मानना पड़ेगा शायद 2026 डेफिनेटली में. फूड हैबिट्स ही तो है ही ना. अगर आप खाएंगे नहीं ढंग से, जंक फूड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो यू जस्ट सी ना कि कितना लंबा चल सकता है. तो इसको बिल्कुल फॉलो करना, इस पैटर्न को. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यू एंड ऑल द मुलांक्स 2. तो थोड़ा ध्यान देना इसका भी. एंड सेकेंडली, इस साल आपके साथ कुछ ऐसा भी होगा कि जिन लोगों को आप ये सोचेंगे ना, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरे साथ हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, ऐसे लोग आपको ज़रूरी नहीं आपका साथ देंगे. और जिन लोगों से आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं होगी कि ये लोग शायद मेरा साथ भी दे पाएंगे अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो दोज आर द पीपल हु विल हेल्प यू. तो थोड़ा सा इस टाइप का आपको इमोशनल इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है. रेस्ट आप बिल्कुल वही डिसिप्लिन में रहिए, तो एवरीथिंग इज़ फाइन. With your guidance, my ears are all open to friends now. So मुलांक 3 की तरफ बढ़ते हुए, मैम क्या इंसाइट है मुलांक 3 के लिए? तो 3 नंबर गुरु का नंबर है. 1 and 3 आर वेरी नाइस फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स यू कैन से. तो जो नंबर 3 वाले हैं, ये इस साल ज़्यादा न्यू स्किल्स में इनका ध्यान रहेगा. नई नई चीज़ें इनका सीखने का मन करेगा. हो सकता है ये नया कोर्स कोई सीख लें, कोई नई स्किल सीख लें. ये मतलब सीखते रहेंगे, एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो. इसके साथ साथ इनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनेंगे, इनका फ्रेंड सर्कल भी इंक्रीज़ होगा. और आप ये भी देखोगे कि इसके साथ साथ ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका थोड़ा रुझान रहेगा. और बेसिकली इनकी जो एडवाइस से लोगों को बहुत मदद मिलेगी. इनको कई बार खुद भी पता नहीं होगा कि इनकी कौन सी एडवाइस किसकी कितनी उन्नति करवा गया. एज सच वैसे भी ये गुरु का नंबर है, गुरु तो हमेशा सही बात बोलते हैं. तो इनके अंदर ये इंटरनली ये गुण आ जाएगा कि ये जिसको जो सलाह देंगे, वो उसको दूसरे को वो बड़ी अच्छी तरह से अगर वो समझ जाए उसकी बात, तो उसकी ग्रोथ निश्चित है. तो लिसन टू नंबर 3 पीपल. दे आर रियली, दे हैव ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ द गुरु, एंड ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकते हैं. So number 3 people are visionaries and they will be a visionary for 2026. Correct, ma'am? Yes, definitely. So let's move to number 4. तो नंबर 4, एज यू नो, नंबर 4 राहु का नंबर है.
तो राहु एंड सन आर नॉट दैट फ्रेंडली ऑल्सो. इट्स नॉट दैट दे आर राइवल्स बट दे आर नॉट दैट फ्रेंडली ऑल्सो बिकॉज राहु आपको थोड़ा भ्रमित करता है. सो नंबर 4 पीपल विल हैव लिटिल विल बी लिटिल कन्फ्यूज्ड दिस ईयर. मे बी कन्फ्यूजन रहेगी उनके दिमाग में. एंड उनको थोड़ी सी उतार चढ़ाव थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली. दे जनरली लाइक ब्लैक कलर बट उनको ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए इस साल. टोटल ब्लैक इज़ विल नॉट बी गुड. पहनना भी है ब्लैक तो कॉम्बिनेशन के साथ पहनो. और इनको थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस भी इस बार फील होगा. पर डोंट गेट डिसहार्टन. जस्ट मूव विद द फ्लो. जैसा चल रहा है चलने दो. इट इज़ नॉट वेरी यू कैन डिप्रेसिंग ऑल्सो फॉर यू बट थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस रह सकता है. अपने पेट का थोड़ा ध्यान रखना. अवॉइड लाइक राहु जनरली दोज हु आर रूल्ड बाय राहु उनको जंक फूड्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है. तो प्लीज़ टेक प्रॉपर केयर दैट आप ये जंक फूड छोड़कर थोड़ा हेल्दी खाने पे आओ क्योंकि यू कैन हैव स्टमक इश्यूज एंड दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स लेटर ऑन. तो थोड़ा सा अपने खाने पीने पर ध्यान अगर रखोगे तो अच्छा रहेगा. इस साल आपके थोड़े फॉरेन ट्रिप्स भी रह सकते हैं. हो सकता है आप फॉरेन जाएं पढ़ाई के लिए. तो मतलब फॉरेन से रिलेटेड आपके से कनेक्शन रह सकता है. इसके साथ साथ जनरली इट इज़ सीन दैट नंबर 4 वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप में ही रहते हैं. मतलब दे आर डिफ़िकल्ट. दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. वो ना अपनी खुशी के इमोशंस इतने अच्छी तरह दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं ना ही अपने वो दुखी वाले. तो इनको थोड़ा सा ना इस चीज़ के ऊपर वर्क ऑन करना पड़ेगा. एंड दे हैव टू बी लिटिल बिट पीपल प्लीज़र. थोड़ा आपको अपना अगर काम निकालना है तो थोड़ा सा लोगों की तारीफ़ करना आना चाहिए आपको. क्योंकि अगर आप अपना वो खड़ंग एटीट्यूड करेंगे माई वे और हाईवे वाला एटीट्यूड तो वो आपको इतना काम नहीं आएगा. यू हैव टू बी जेंटल. थोड़ा सा आपको लोगों को खुश करना भी आना चाहिए. ये यूनिक क्वालिटी अगर आप सीख लेंगे तो ये साल आपका बड़ा स्मूथली जाएगा. दिस इज़ ऑल आई वांट टू से फॉर मुलांक 4. ओके मैम, तो आपके पास बहुत क्लियर गाइडेंस थी फॉर मुलांक 4 कि क्या करें क्या ना करें. ब्लैक के अकॉर्डिंगली आपने जो हमें गाइड किया फॉर मुलांक 4. अब हम बढ़ते हैं मुलांक 5 के ऊपर, जो कि माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल नंबर फॉर मुलांक्स, नंबर 5. 5 नंबर जो है वो बुद्धि का नंबर है. ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राजकुमार का भी ये नंबर है. तो साल कौन सा है? सूर्य का. सूर्य इज़ द किंग. और 5 नंबर कौन है? राजकुमार. तो लेकिन राजकुमार कैसे होते हैं? थोड़े नॉटी से होते हैं ना. एक जगह उनका टिकाव तो कम ही रहता है. इधर से उधर घूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे. ना उनको खाने की सुध ना घूमने की. मतलब घूमना उनके लिए प्रायोरिटी रहता है. घूमते रहना लिटिल नॉन सीरियस ऑल्सो एट टाइम्स. तो ये चीज़ों में उनको थोड़ा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है क्योंकि उनके पापा का साल है. आप देखो ना. सूर्य इज़ द किंग एंड नंबर 5 इज द प्रिंस. इज़ द प्रिंस. तो पापा के अंडर अगर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आपका क्या हशर होगा वो भी आप देख ही सकते हो ना. तो इसलिए नंबर 5 वाले थोड़े डिसिप्लिन में रहें. सुबह टाइमली उठें, टाइमली खाएं और अपनी सारी रूटीन फॉलो करें. इसके साथ साथ मतलब उनका दे आर फुल ऑफ एनर्जी. राजकुमार है ना, प्रिंस हैं. दे आर फुल ऑफ एनर्जी. उनको लगेगा मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा. बट अगर वो एक चीज़ पे फोकस रखेंगे कि अगर ये अच्छा है तो मैं इसके लिए पॉइंट्स बनाता हूँ कि इस वाली फील्ड को मैं कैसे आगे बढ़ूँगा. बहुत सारी नावों पे अगर आप एक साथ सवार रहोगे तो ना आप ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे. तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू. तो नंबर 5 वाले थोड़ा सा मतलब अपने आप को वो एक डायरी बनाओ जिसमें आप लिखो कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है इस साल की और मैं ऐसे ऐसे चलूँगा. टू मच अगर आप अपने को ये अपने दिमाग को भर देंगे तो आपसे कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा. तो इस चीज़ का वो बिल्कुल ध्यान रखें. एंड डिसिप्लिन बट ऑब्वियस एज आई सेड अपने इसमें लाओ. हो सकता है आप अपनी मस्ती में इतने चूर हो जाए कि आप लोगों से बात करने का कई बार जो होता है ना हम लहजा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि लाइक वी हम सबको ही अपना दोस्त मान लेते हैं. अपने बड़े वाले को भी अपने छोटे वाले को भी. छोटे के साथ तो चलो अगर हमने फ्रेंडली टॉक कर ली तो ठीक है पर कई बार बड़े आपकी बात का बुरा भी मान सकते हैं. तो वी हैव टू कम्युनिकेट इन अ वे विच इज़ वेरी प्रेजेंटेबल. तो अपनी कम्युनिकेशन का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा. मतलब अपने ऊपर फुल कंट्रोल रखना ही पड़ेगा इस राजकुमार को. सो मैम, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे मुलांक 5 को. यस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रूटीन.
एंड ऑल्सो कम्युनिकेट स्वीटली, क्योंकि हो सकता है ये स्वीटली ना करें अपने जोश में आके, तो उनको स्वीटनेस तो अपने अंदर लानी ही पड़ेगी। थैंक यू मैम 5 के बारे में बताने के लिए। अब सुना है कि जो मूलांक 6 है वो एक वेल्थ मैग्नेट है। उनके पास इतनी लग्जरी है कि आप कह लो कि कुबेर महाराज का खजाना ही उनके पास है। तो क्या ये साल भी उनके लिए वैसा ही रहेगा? कुबेर महाराज तो हर उस इंसान के पास आएंगे जो डिसिप्लिन फॉलो करेगा। ये तो एक जेनरिक है जो हर मूलांक के लिए होता है, बट डेफिनेटली 6 नंबर थोड़ा ब्लेस्ड नंबर है, लग्जरी का नंबर है, तो लग्जरी तो आती ही रही है उनके पास और आएगी भी। बट इसके साथ साथ इनको 6 मूलांक वालों को स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इस साल, ताकि वो और अच्छे से प्रॉस्पर करें। उनका ये जो साल है 2026 का और स्मूथली जाए। तो सबसे पहले तो इस साल इनकी कई प्रॉपर्टीज़ बन सकती हैं। तो लग्जरी का तो इन लोगों को शौक़ वैसे भी हमेशा से ही रहा है, तो इस साल भी ये अपने इसी शौक़ के लिए और अपनी लग्जरी स्पेंड करेंगे, बट बिल्कुल ध्यान से। कई बार ऐसा होता है व्हेन वी ओवर स्पेंड, तो फिर हमको पैसों की शॉर्टेज भी आ सकती है। तो हमको स्पेंड बिल्कुल करें, बट डोंट स्पेंड टू मच लैविशली। थोड़ा ध्यान से संभल के स्पेंड करें, दैट विल बी बेनिफिशियल। 6 नंबर वाले जो होते हैं, दे कैन गो इनटू हीलिंग फील्ड्स। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में जिनका ध्यान जाएगा, बहुत से टैरो रीडर्स बनेंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो रेकी सीखेंगे, लाइक हीलिंग फील्ड्स में ये जा सकते हैं। बट इसके साथ साथ 6 नंबर एंड 1 नंबर दे आर ओके ओके। कहने का मतलब लाइक 1 नंबर जो है वो डिसिप्लिन मांगता है, 6 नंबर वाले थोड़े मनमौजी से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इनकी थोड़ी सी मिसमैच सी हो जाती हैं। तो इसको इनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि डिसिप्लिन फॉलो करें, क्योंकि आफ्टर ऑल सूर्य का साल है, किंग अपने हिसाब से चलाएगा सबको। आप किंग को नहीं चला सकते, किंग को आपको चलाना होगा, तो आपको किंग के हिसाब से चलना होगा। तो यू हैव टू डिसिप्लिन लाना ही होगा आपको अपने अंदर, तभी आप आगे चल सकते हैं। तो अपना ये जो मनमौजी एटीट्यूड है, इसको थोड़ा सा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ओवर स्पेंडिंग से बचो। और इस साल ये 6 नंबर वाले ये भी देखेंगे कि इनके रिलेशनशिप्स में थोड़े से इश्यूज इनको देखने को मिलेंगे। थोड़ी इंटीमेसी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़े ईगो क्लैशेस भी रहेंगे ही रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना, 1 और 6 एक डिसिप्लिन मांगता है, एक मनमौजी एटीट्यूड है, तो बैलेंस के लिए थोड़े से ईगो क्लैशेस भी रह सकते हैं। बट एवरीथिंग विल बी फाइन अगर वो पहले से ये सोच लें कि हमको किसी भी लाइक कंट्रोवर्सी में उलझना ही नहीं है। जब हमारा माइंड सेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि हम जब उलझेंगे ही नहीं किसी के साथ, तो फिर रिलेशनशिप तो बट ऑब्वियस है ठीक ही रहेंगे ना। तो थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने बिहेवियर में, अपनी टंग पे, सो दैट हम अच्छे से अपने रिलेशंस को मेंटेन कर सकें। ख़ास तौर पे इनके साथ ऐसा भी होगा कि ये हीलिंग फील्ड में तो जाएंगे ही जाएंगे, बट ये किसी और की भी अगर हीलिंग करेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और ये अपने फादर की प्राइड का एक कारण बनेंगे। कुछ ना कुछ तो ये एक अच्छी चीज़ ऐसी करेंगे ही करेंगे जिससे इनके फादर को काफ़ी प्राउड फील होगा इनके ऊपर। तो मतलब इट्स अ गुड ईयर फॉर देम, बट दे जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बैलेंस्ड एंड टाइमली वर्क करना आना चाहिए। थैंक यू फॉर द इनसाइट फॉर नंबर 6 मैम। बढ़ते हैं नंबर 7 के ऊपर। ये स्पेशली उसने मुझे व्हाट्सअप करके पूछा कि मैम से 7 के बारे में तो बहुत कुछ पूछना, क्योंकि वो उसका नंबर है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई विश टू नो कि नंबर 7 कैसा रहेगा 2026 में। तो 7 नंबर इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। 7 नंबर केतु का भी नंबर है, तो ऐसे लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं जनरली। बट इस साल ये देखेंगे कि इनको ना थोड़ा कंफ्यूज जैसे रहेंगे ये। इनको थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। इनको बीच बीच में काफ़ी लो भी फील हो सकता है, एंड दे विल बी फाइटिंग विद देयर ओन थॉट्स। अगर लोग आके उनको ये बोलेंगे ना, ये काम तुमसे अभी भी नहीं हुआ, तुम तो कितने टाइम से ये काम कर रही हो, अभी तक भी नहीं तुमसे हुआ, तो ये उस चीज़ को ये बहुत सीरियसली लेना शुरू कर देंगे कि वाकई यार मेरा तो बिल्कुल काम नहीं हुआ, मैं तो कब से इस चीज़ पे लगी हूँ। मतलब वो दूसरे की चीज़ उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी होने लग जाएगी। एक ये चीज़ है जिनको अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो। अगर वो ये इतना सा भी कर लेंगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर देम। इसके साथ साथ वो काफ़ी डोनेशंस करेंगे इस साल। उनका मन करेगा कि मैं इसकी हेल्प करूं, उसकी हेल्प करूं, एंड विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो, दे शुड डू ऑल्सो। दिस विल ओनली ब्रिंग देम लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ।
इसके साथ साथ इनके साथ भी थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं लोगों के साथ, तो थोड़ा सा इनको बचना चाहिए कंट्रोवर्सीज में लोगों के साथ। और इनके साथ भी वो रीलोकेशन एंड रेनोवेशन घर पे चल सकती है। बेसिकली दिस इज़ जेनरिक फॉर ऑल। न्यू बिगनिंग्स है तो हर एक की लाइफ में, चाहे वो मूलांक 1 से लेकर 9 तक, सबके साथ कुछ ना कुछ नया तो होगा ही होगा। रीलोकेशन, रेनोवेशन, ये जेनरिक है, ये इन सब के साथ होगी ही होगी। आप रिसर्च, मीडिया, टेक्नोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी के अगर आप इन एरियाज़ में काम कर रहे हैं तो ये एरियाज़ आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन रह सकती है और छोटी छोटी बातें लोगों की डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो बेस्ट थिंग इज़ टू मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे, योगा में अपना मन लगाएंगे, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करेंगे, तो आप एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। और बट ऑब्वियस है, जब आप एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो आपके ना लोगों से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपकी कन्फ्यूजन भी स्टेबिलिटी में बदल जाएगी और आप एक क्लियर डिसीजन ले पाएंगे। तो आई सजेस्ट दैट नंबर 7 वालों के लिए, एंड फॉर दैट मैटर नंबर 4 वालों के लिए भी, बिकॉज राहु एंड केतु बोथ वर्क ऑन द सेम काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये दोनों ही मेडिटेशन करेंगे अगर, तो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ये डेफिनेटली उनको करना ही चाहिए। सो स्टिकिंग टू स्पिरिचुअलिटी एंड बैलेंस इज एग्जैक्टली जो सोल्यूशन है नंबर 7 वालों के लिए। यस, आपका जो ये नंबर है, आप उस हिसाब से चलो तो ये डेफिनेटली ब्रिंग द फ्रूट इन 2026। यस यस। ठीक है, तो मैम बढ़ते हैं नंबर 8 के बारे में, जिसके लिए मैंने सुना है कि इनकी लाइफ तो एक बम्पी रोड है। मतलब सबसे ज़्यादा मिसफॉर्चून होगा नंबर 8 के साथ में। और नंबर 8, और जबकि माना जाता है कि ये साल 2026 नंबर 1 का है, तो 1 और 8 की तो कहते हैं कि बनती भी नहीं है। तो आपको लगता है कि ये वाला साल उनके लिए थोड़ा सा मिसफॉर्चून या फिर ज़्यादा प्रिकॉशनरी होगा? सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि 8 वालों के साथ मतलब मिसफॉर्चून होता है या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी आप सुपर रिच लोग देखोगे ना, वो 8 नंबर वाले ही होते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मिसकंसेप्शन कि 1 और 8 की बिल्कुल नहीं बनती। मैंने तो पर्सनली ये फील किया है कि मेरी ग्रोथ में नंबर 8 वाले का बहुत योगदान रहा है। आई एम नंबर 1, तो 8 नंबर वाले अक्सर मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड आई हैव सीन देम, दे आर वेरी हम्बल पीपल। तो बेसिकली देखो, कुछ हद तक तो ठीक है कि न्यूमरोलॉजिकली तो ऐसा बोलते हैं ना कि नंबर 8 और नंबर 1 ये आपस में एंटी नंबर्स हैं, नहीं बनती इनकी। लेकिन इट इज़ नॉट फुली ट्रू। अब आप देखो, चाहे एंटी नंबर्स हैं या चाहे जो भी, सूर्य शनि के पिता हैं, तो पिता और पुत्र की बेशक ना बने, लेकिन स्टिल हैं तो वो रिलेशन में ही ना। ऐसा तो नहीं हो सकता दे 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 कैन नॉट सी ईच अदर एट ऑल। वो बेसिक जनरल क्वालिटीज़ तो दोनों की सेम ही रहेंगी ना। अब 1 नंबर राजा का नंबर है, राजा में वो पावर है, ही लाइक्स पावर, मनी। एंड राजा को किस टाइप के लोग अच्छे लगेंगे? जो ऑनेस्ट होंगे, जो स्टेबल होंगे, जो मतलब अपनी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रख सकते होंगे, इस टाइप के गुण पसंद आएंगे ना राजा को। तो ये सारी क्वालिटीज़, इसके साथ साथ राजा को और क्या चीज़ें अच्छी लगती है? जो हार्ड वर्किंग भी हो। तो 8 नंबर वाले में ये सब क्वालिटीज़ हैं। दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर डिसिप्लिन्ड, उनके अंदर स्टेबिलिटी है, बाकियों से ज़्यादा ह्यूमिलिटी उनके अंदर है। तो राजा को तो बट ऑब्वियस है ऐसे लोग पसंद ही आएंगे ना। तो नंबर 1 सूर्य का साल है, और नंबर 8 वालों के लिए ये अच्छा ही रहेगा। कुछ हद तक ठीक है, कुछ मामलों में अगर वो पर्सनल रिलेशंस में है नंबर 8 और नंबर 1 वाले, तो थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बट इट्स नॉट दैट कि वो इतने ज़्यादा लाइक वो हो जाएंगे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, इतना कुछ नहीं होता। ये तो छोटी सी चीज़ें हैं, ये तो रेमेडीज़ से दूर भी हो जाती हैं। तो बेसिकली जो 8 नंबर वाले हैं, तो ये थोड़े खड़ंग से माने जाते हैं। लाइक इनको अच्छा नहीं लगता कि ये लोगों को प्लीज़ करें। इनको लगता है कि बस ये ना, काम करना है तो करो, नहीं करना तो अपने रास्ते। मतलब मुझे नहीं खुश करना किसी को, मुझे ऑनेस्टी चाहिए एंड तुमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। लेकिन इनको थोड़ा सा ना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। थोड़ा सा पीपल प्लीज़र बनो, थोड़ा झुक के अगर आप प्यार से बोल भी दोगे किसी को कि मेरा प्लीज़ ये काम कर दो, तो कौन सा इससे कुछ खराब हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा, उल्टा आपका काम ही हो जाएगा ना। जी तो बिल्कुल। ये वाला थोड़ा सा एटीट्यूड में हमको 8 नंबर वालों को थोड़ा सा झुकाव लाना पड़ेगा। थोड़ा सा नरमी से बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा है ना ये, क्योंकि अदरवाइज़
डेफिनेटली अगर वो ये नहीं करेंगे तो थोड़े ईगो क्लैशेस होने की भी संभावना है, ख़ास तौर पे हायर अथॉरिटीज़ पे। क्योंकि आप देखो ना, शनि डज नॉट लाइक डिसऑनेस्टी, एंड शनि को हार्ड वर्क पसंद है, बट अगर उसको इससे ऑपोजिट क्वालिटी वाला सामने दिख गया कोई जो डिसऑनेस्ट हो रहा है, चाहे वो उसका बॉस ही क्यों ना हो, जो हार्ड वर्किंग से के रास्ते पे ना चल के शॉर्टकट्स अपना रहा है, तो उसको गुस्सा आएगा, बिकॉज उसका ट्रेट वैसा है। लेकिन उसको इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करके आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आपके बॉस हैं। आपको अपनी थोड़ी सी, वो कह सकते हैं ना, अपनी लिमिट में रहकर बात करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अपने इसको, गुस्से को अपना नरमी लाओ अपनी इसमें, तो आपका काम बड़ा ही ईजिली होगा। ये एक मेन टिप है जो नंबर 8 वाले को इस साल देना चाहेंगे। शनि इज़ मनी, आपने सुना ही होगा ना, जितने भी रिच लोग हैं वो नंबर 8 ही होते हैं। तो पैसा इनके पास बिल्कुल आएगा, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत आपसे ज़रूर करवाएगा। तो मेहनत से जी मत चुराना, मेहनती तो आप वैसे भी ऑलरेडी हैं ही, तो मेहनत करते रहना, अपनी हिम्मत मत खोना, सक्सेस तो आपको मिल के ही रहेगी। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी क्लोज टिप जो आपने दी है नंबर 8 के लिए, कि अपनी ऑनेस्टी के साथ आपको थोड़ा सा मोल्ड होके रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपके लिए एक रंगीन साल बनकर आए। तो चलिए मैम, चलते हैं नंबर 9 की तरफ, जो कि एक आखिरी नंबर बचा है हमारी लिस्ट में। और बहुत सारे लोग, मुझे ये पता है कि 9 नंबर वाले वेट कर रहे होंगे कि कब मेरा नंबर आए और मैं जानूँ कि मेरे लिए कैसा होने वाला है 2026। तो 9 नंबर वालों के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है, बिकॉज 1 एंड 9 आर फ्रेंडली नंबर्स। एक सूर्य का नंबर है, 9 सेनापति का नंबर है, दे जेल अप वेरी वेल। बट इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना, सूर्य में भी आग है और मंगल में भी, दोनों गुस्से वाले प्लैनेट्स हैं, तो डबल गुस्सा आएगा। एक तो सूर्य का भी एनर्जी आप कैरी करेंगे, और मंगल अपने आप में एक गुस्से वाला प्लैनेट है, या गुस्से वाले लोग आप कह सकते हो होते हैं। तो आपको बट ऑब्वियस है अपने टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि चलो मैंने कंट्रोल किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको नरमी की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती। उनको मुझे एक दो बातें सुना के आनी है, और कईयों को अगर एक दो शॉट की भी ज़रूरत है तो वो लगना ही चाहिए उनको, बिकॉज मंगल है ना आप सेनापति वाले। तो आपकी एनर्जी उसी तरह से चलेगी कि मुझे इसको सबक सिखाना है, मुझे उसको सबक सिखाना है। हाउ डेयर ही टॉक्स टू मी लाइक दिस, हाउ डेयर शी टॉक्स टू मी लाइक दिस। तो ऐसा, इस टाइप की फीलिंग्स ज़रूर आएंगी आपके अंदर, बट इस टाइप की फीलिंग्स को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो फिर आप देख लो कि कहाँ से कहाँ स्टोरी जा सकती है। ईगो क्लैशेस तक ही नहीं, आपका एक दूसरे से हाथापाई तक भी वो आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस रहना ही पड़ेगा कि लेट गो द थिंग्स। तो इसके लिए भी आपको मेडिटेशन, वॉक्स और अपनी फिटनेस पे अगर आप काम करेंगे तो दीज थिंग्स विल रियली बैलेंस यू। ये आपको ऑलरेडी स्टेबल बना देंगे, तो आपकी सारी एनर्जी उस तरफ चली जाएगी, एंड एज अ रिज़ल्ट आपको गुस्सा भी कम आएगा। आप देखना इस साल। और ये साल तो जैसे मैंने कहा कि मंगल और सूर्य के आपस में अच्छी बनती है, तो इन लोगों की भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेंगे ये लोग। एंड मूलांक 9 वाले, चलो थोड़ा गुस्सा तो इनके अंदर बेशक है, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत अच्छे हेल्पर्स भी हैं। तो इनमें से इनका बहुत सारा मन करेगा कि हम ये सोशल सर्विस करें, वो सोशल सर्विस करें, तो डेफिनेटली उनको ये चीज़ 100% करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें उनको बहुत आगे लेकर जाएंगी। तो इंडल्ज योर सेल्फ इन सोशल सर्विस। तो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, अपने टेम्पर पे थोड़ा सा ध्यान दो, ईगो क्लैशेस से बचो, एंड चैरिटी करते रहो। ये आपको काफ़ी अच्छा अच्छा फल देगा। तो जैसे मैंने कहा, नंबर 9 वालों का बहुत मन करेगा चैरिटी करने का, लोगों की हेल्प करने का, पर अक्सर ये भी देखने को मिलेगा कि ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अपने घर वालों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। सारा इनका जो फोकस है वो लोगों के ऊपर है। तो एज अ रिज़ल्ट इनके घर वाले इनसे परेशान हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि घर पे तो ये 1 मिनट नहीं रहता, सारा टाइम इसको बाहर है। यहाँ पे मम्मी सपोज़ बीमार है, उसको दवाई तक लाने के इसके लिए टाइम है नहीं, और लोगों की मम्मियों की सेवा कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली चैरिटी इज़ गुड, बट चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम। सबसे पहले आप अपने घर वालों का ध्यान दो, अपनी बीवी बच्चों का सबसे पहले टेक केयर ऑफ देम। उसके बाद आप जग सेवा भी करो, तो देयर इज़ नथिंग हार्म इन इट। तो इस चीज़ का इनको बैलेंस लाना ही होगा अपने अंदर। तो नंबर 9 वालों को आपके अकॉर्डिंगली चैनलाइज करनी है अपनी एनर्जी 2026 के लिए। बिल्कुल 100%। इफ़ दे चैनलाइज देयर एनर्जी, तो फिर सक्सेस तो आपको पता ही है।
इन्हीं के पास है। थैंक यू मैम, आप आए, आपने हमें इतना वैल्यूबल टाइम दिया अपना, और आपने एक हमें क्विक सी टिप एंड ट्रिक बताई अपना मूलांक और अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बेनिफिशियल होगी हम सबके लिए, और आपके Definitely. सेशन के बाद मैं भी यही करने वाली हूँ अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ में। सो आई होप आपको भी ये सेशन इतना ही प्यारा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा जितना मुझे लगा है। For more such updates, you can follow her at her personal channel, that's Power of Number 09 at Instagram and YouTube. जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैम एक एक्सेप्शनल इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, जिनकी वेबसाइट है वामा विजन इंटीरियर्स। आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं और मैम के प्रोजेक्ट्स और टेस्टिमोनियल्स को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आप हमारे साथ शो पे आए, आपने हमें टाइम दिया। Thank you, Navdeep. It was a lovely session, and I wish you also a very, very happy new year. And to all our viewers, a very, very happy new year. I hope you will follow whatever हमने जो भी अभी बातें की, और इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे हमने आपको पर्सनल ईयर भी समझाया और मूलांक, तो जब भी आप ये पॉडकास्ट देखेंगे तो दोनों अपने मूलांक को भी के बारे में भी जो बातें हैं वो भी सुन लेना, थोड़ी पर्सनल ईयर के हिसाब से भी जो आपने कैलकुलेट किया, आपका क्या पर्सनल ईयर निकला, उसके बारे में भी थोड़ी बातें सुन लेना। ये दोनों के मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। Thank you everybody for watching us here. Please stay aligned to your stars and keep believing in yourself. Happy New Year, everybody. Thank you.